राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं क्या, हमारे जैसे लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे थे। वो तो खैर जब से ये न्यूज़ आई है तब से तो बिल्कुल उनकी ना, पहले तो होता था ना कि दिल तोड़ने वाली बात उन्होंने किया था जब निगेटिव मार्किंग लाया था। तो कहीं चलो कहीं ठीक भी था कुछ के लिए और कुछ के लिए सही नहीं था। बट अभी जो जो रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि अब प्रीमेल्स और मेंस दोनों लिया जाएगा, तो इससे तो जो बोलता है ना कि दिल टूटना नहीं, दिल को छलनी करने वाली बात इन लोगों ने किया है। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम लोग को, हमें तो खास करके स्पेशली मैं बताऊँ तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँ या फिर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ। बिकॉज मेरा जो इस बार का स्टेट हुआ है, तो मैं इस बार का स्टेट क्लियर की थी और इसी बार मैं सीटेट क्लियर की थी। और मैं सोची थी कि चलो कोई नहीं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो बहुत सारे हाउस वाइफ ऐसे हैं जो कि घर में रह कर के भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी एक बार कोशिश करके देखती हूँ। सो गाइज, मैंने अपना अभी रिसेंटली ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करना सोची थी। और हर चीज़ का देखिए एक लिमिट होता है ना, इन लोगों ने बिल्कुल लिमिट जो होता है ना, लिमिट क्रॉस करके रख दिया है। खास करके एक हाउस वाइफ जो गर्ल्स हैं, जो इतने दिनों से 2024 में आने वाला था, जब से तैयारी कर रहे थे, लोग वेट कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, और लास्ट में इन्होंने ऐसा सारा गेम पलट के रख दिया है कि पहले प्रीमेल्स देना पड़ेगा फिर मेंस देना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गाइस क्या किया जाए। जब आप लोग को यही सब जब करना था तो 2 साल का इन लोगों ने बीएड करवाते हैं, आप बीएड करवाते हो, डीएलएड करवाते हो, जिसमें कि आप प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें सीटेट क्लियर कीजिए, एस्टेट क्लियर कीजिए, तो सारा कुछ जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो पहले ही होता है कि एलिजिबल जब हैं हम लोग को इन सब चीज़ों के लिए, एक टीचर बनने के लिए इतना सारा कुछ काफ़ी है। जैसे 3 टाइप का होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। मैं जो हूँ वो मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, सोशल साइंस का। तो इन सब के लिए आप सीटेट का पेपर फर्स्ट लेते हो, सीटेट पेपर सेकंड लेते हो, फिर स्टेट के लिए 9-10 का अलग पेपर 1 होता है, 11-12 के लिए अलग पेपर 2 होता है। तो इतनी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीमेल्स और मेंस की क्या नीड इन्हें पड़ गई है। अगर ये चीज़ इनको लाना था तो ये सारा चीज़ इनको पहले से ही लागू करना चाहिए था। जब टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 3 तक इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक होप था हम लोग को, खास करके एक हाउसवाइफ जो होती है और लड़कियां होती है, कि कितने गर्ल्स ऐसे होंगे जिनका कि शादी के लिए होता है, प्रेशर उनका बनाया जाता है, तो उनको बस यही उनका मांग होता है कि 1-2 साल और रुक जाइए, ताकि अगर हमारी भी जॉब हो जाती है तो हमें भी अच्छा घर, हमारा भी अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। और एक हाउसवाइफ के ऊपर आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि एक हाउसवाइफ कैसे कैसे करके मैनेज करती है, कैसे पढ़ाई करती है। ये बीपीएससी वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये आयोग की गलती है या फिर कोई नेता वगैरह की गलती है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, बट इन लोगों को ना स्टूडेंट की फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है कि कैसे करके लोग स्टडी करते हैं। खास करके जो एक हाउसवाइफ होती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं 10 साल के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी। हमारी शादी, ग्रेजुएशन हुई, मेरी शादी हो गई, तो सोची कि चलो कोई नहीं, अब क्या हम पढ़ेंगे। बट फिर एक उम्मीद जगा कि 8 साल के बाद हमने बीएड किया, ये सोचकर कि चलो हम भी अपना, हर किसी का एक सपना होता है, हमारा भी सपना था कि मैं भी एक टीचर बनूं, एक अपना अपने पैर पे खड़ा हो जाए, सबका ये सपना होता है। हमने ये किया, फिर उसके बाद बीएड करने के बाद फिर सीटेट क्लियर करो, एस्टेट क्लियर करो, सारा जब क्लियर हो गया उसके बाद फिर जा कर के अब प्री और मेंस ला दिया। समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे तैयारी किया जाए। अब या तो एक हाउसवाइफ का अपना घर संभालना होता है, बच्चे देखना होता है, उसके बाद फिर खुद का हेल्थ, उसके हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, ये जो हाउसवाइफ है उन्हीं को पता होगा कि कैसे घर मैनेज करके। उसके बाद दुनिया का, समाज का ताना सुनने को मिलता है, सो अलग सुनने को मिलता है कि एक हमारे, पता है हमारे बिहार में कहा जाता है ना कि बूढ़ सुगा पोष माना है। हम लोग को ये सुनने को मिलता है, हम लोग किसी को शर्म से बताते नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं। जिस किसी को भी पता चल जाता है ना, तो बस यही बात बोलते हैं कि बूढ़ सुगा पोष माना है, मतलब कि अब हम लोग का एज नहीं रहा पढ़ाई करने का, ये हम लोग को सुनने को मिलता है। बस एक उम्मीद था कि चलो कहीं ना कहीं
जो हमारा एज बच रहा है, हमारे पास डिग्री है, हमने इतना करके हमने बीएड किया, सीटेट किया, स्टेट क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, तो क्या जाता है हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बट अब तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो एकदम ऐसा लग रहा है ना कि सारा धरा का धरा रह जाएगा, हम लोग का सपना बस अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइज इस चीज़ के लिए ना आवाज़ उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री और मेंस को जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए और प्री मेंस को रद्द किया जाए। क्योंकि एक तो टीआरई 1 में ही हुआ कि जिनका क्लियर था वो किसी तरह से बस पेपर में बैठ गया और निकल गया। सेकेंड टर्म से पेपर हार्ड आने लगा, थर्ड टर्म में कुछ और आया, फोर्थ टर्म में इतना तो बिलीव था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आने वाला है। बट ये नहीं पता था कि ये प्री और मेंस भी लाएंगे। तो इतना जब सब कुछ आप लोग कर ही लिए हो तो फिर एक इंटरव्यू क्यों बचा है, उसको भी आप ऐड कर ही दो, उसके बाद नोटिफिकेशन लाना। एक ही बार क्यों नहीं बता देते हैं? कभी ला रहे हैं जहाँ नोटिफिकेशन आना था, कभी ला रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। चलो वो भी लगा कि चलो एक तरह से वो भी सही है, जो पढ़ा रहेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा नहीं होगा। एक स्टूडेंट का दर्द ये लोग नहीं समझ सकते। अभी एईडीओ का पेपर हुआ, उसको भी आप लोगों ने कैंसिल करवाया, तो उसमें भी हुआ कि चलो इतना हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कितना लोगों ने घूस दिया है, क्या करप्शन हुआ है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, जब पेपर हम लोग जब सीटेट का पेपर देते थे, हम लोग के सामने पेपर खोला जाता था सीटेट स्टेट का तो चलो ऑनलाइन हुआ है, बट सीटेट का जब मैं पेपर दी उसमें मैं देखती थी ऑफलाइन वाले पेपर में हम लोग के सामने ही सील पैक को खोला जाता है। फिर ये कैसे होता है कि मतलब ना सील पैक में भी आप लोग क्वेश्चन कैसे आउट करवा देते हैं, तभी ना ये करप्शन होता है। और इतना और फिर ये तो बीपीएससी वाला टीआरई 4 वाला में तो और ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा। पहले स्टेट के लिए हुआ, फिर उसके बाद टीआरई 4 वाले में तो और ही ज़्यादा करप्शन होगा। पहले होगा कि आप प्री के लिए पैसे दो, फिर मेंस के लिए पैसे दो, जो थोड़ा बहुत सीट बचेगा, जो पढ़ा रहेगा उसका एक आध नंबर से रह जाता है, बाकी सीट आप लोग वो कर लेते हैं। तो मतलब हम लोग का क्या, हम लोग जो गरीब इंसान है जो अपने पढ़ाई बलबूते पे रहता है उसका क्या कुछ नहीं हो सकता है। हम बस यही आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और आप लोग भी आवाज़ उठाएं, ताकि हाउसवाइफ गर्ल्स के लिए इतना भी मुश्किल नहीं किया जाए कि लोग ना अपने लिए स्टैंड ही लेना बंद कर दें। बस गाइस, बस यही कहना था आप लोग से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना हेल्थ देखूं, अपने घर को देखूं या फिर अपने स्टडी को देखूं। अब मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे हैं कि अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला है, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, घर भी नहीं संभाल पा रही है सही से, अपना हेल्थ भी तुम्हारा ख़राब हो रहा है। तो बस अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था और अभी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच।